पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मथुरा में कारोबारी को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले 2 डकैतों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और दोनों ही डकैतों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कोई अपराधी एनकाउंटर में मार ना गिराया जाता हो। इस बार मथुरा में कौन वो 2 डकैत हैं जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, और इन्होंने जो डकैती डाली थी कब डाली थी और कहां डाली थी? आप बिल्कुल सही कहा प्रियांशु। लगातार योगी की पुलिस उन बदमाशों को, उन हत्यारों का इनकाउंटर कर रही है या इनकाउंटर में उनको मार गिरा रही है जो दहशत फैला रहे हैं घटनाएं करके या किसी की जान ले रहे हैं। तो इसी क्रम में योगी की पुलिस, जो मथुरा की पुलिस है, उसने किराना व्यवसायी जिनके घर पर 23 जो है अप्रैल को डकैती पड़ती है, जो है वहां पर बंधक बना करके उनके घर में डकैती डाली जाती है। यानी मथुरा के टैंटी गांव में 23 अप्रैल की रात 5 नकाबपोश बदमाश पहुंच जाते हैं और किराना व्यवसायी अजय अग्रवाल के छत, यानी घर की छत के रास्ते घुसते हैं और फिर घर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। बदमाश जो है अजय अग्रवाल, उनके पिता प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पत्नी अनीता अग्रवाल और 6 साल की मासूम बच्ची उमा को रस्सियों से बांध देते हैं। गन पॉइंट पर उनको सबको लेते हुए व्यापारी से लॉकर की चाबी ले लेते हैं। इसके बाद करीब 2.5 घंटे तक घर में खुलकर लूटपाट करते हैं और बदमाश रात 3 बजे तक घर को खंगालते रहते हैं। करीब 20 लाख रुपए का माल समेटकर वो फरार हो जाते हैं। लूट में 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश और सोने चांदी के जेवरात भी लूट लेते हैं। जाते जाते बदमाश साक्ष्य मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ ले जाते हैं। ये घटना मथुरा पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं इधर अंकुश लगा है, पुलिस ने अंकुश लगाने का काम किया है, लेकिन जब ये पता चलता है कि ये बावरिया गिरोह है जो राजस्थान से आकर इस घटना को अंजाम देता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए ये मामला चुनौती बन जाता है। और एसपी जो है इस मामले में 17 टीमें गठित करते हैं खुलासे के लिए और आसपास के 300 से अधिक सीसीटीवी जो है कैमरे खंगालते हैं और 500 से ज्यादा संदिग्ध और अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। 10 जिलों में दबिश तक पुलिस देते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को सुराग लगना शुरू हो जाता है और उसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है जब पुलिस की इन बदमाशों से मुठभेड़ होती है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में 2 डकैत वो मार गिराने में सफल हो जाती है। पुलिस की उन्हें गोली लगती है, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां पर उनकी मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर बावरिया गिरोह के दोनों डकैत हैं जिन पर 50-50 हजार रुपए का जो है इनाम घोषित था। मारे गए डकैतों में धर्मवीर उर्फ लंबू, इनकी 35 साल की उम्र है, राजेंद्र उर्फ पप्पू, ये 55 साल के हैं। दोनों मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इन पर आरोप है कि अपने 5 साथियों के साथ मिलकर किराना कारोबारी अजय अग्रवाल के घर पर इन्हीं लोगों ने डाका डाला था। मथुरा से 50 किलोमीटर दूर ये टैंटी गांव है जहां पर ये घटना को अंजाम दिए थे। वारदात के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने, हमने आपको बताया कि कैसे टीमों का गठन किया, कितनी टीमों का गठन किया। इसके बाद पुलिस को यमुना एक्सप्रेस वे के पास होने का इन डकैतों के इनपुट मिलता है और पुलिस गुरुवार की सुबह घेराबंदी करती है। पल्सर बाइक से आते हुए बदमाश
पुलिस को दिखाई देते हैं। पुलिस रुकने का इशारा करती है, लेकिन बाइक सवार यू टर्न लेकर भागने लगते हैं। इस दौरान बेकाबू होकर उनकी बाइक गिर जाती है और पुलिस पर ये बदमाश फायरिंग करने लगते हैं। जवाब में पुलिस भी गोलियां चलाती है। गोली लगने से ये दोनों बदमाश घायल हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इनकाउंटर में अगर बात करें, जिस पुलिस को सफलता मिली है, उसमें स्वाट टीम प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय भी शामिल है। इन दोनों को भी गोली लगी है। आप सोचिए कि इनको भी गोली लग जाती है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक ये जो डकैत धर्मवीर है, उसके ऊपर मथुरा के अलावा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में डकैती, हत्या की कोशिश, छिनैती, चोरी समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जो पप्पू डकैत है, उस पर मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा के अलावा हरियाणा में और दिल्ली में डकैती समेत 11 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर धर्मवीर भरतपुर के थाना गहनौनी मोड़ के बोकाली गांव का रहने वाला था। राजेंद्र अलवर के अंबेडकर नगर के बहरोड का रहने वाला था। तो ये सफलता मिली है पुलिस को, जो राजस्थान से आकर बावरिया गिरोह उत्तर प्रदेश में दहशत का पर्याय बना था, यहाँ घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ऐसे में पुलिस से उसकी मुठभेड़ होती है और 2 डकैत मार गिराए जाते हैं। इस सफलता के बाद जो व्यापारी हैं, किराना व्यापारी, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम हुआ है। पहले हम आपको एसएसपी श्लोक कुमार ने जो जानकारी दी है वो सुनाते हैं। अभी से कुछ दिन पूर्व थाना सुरीर में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा जो रेसिडेंट्स थे उनको बंधक बनाया गया था और घर का सामान लूट ले गए थे। इस संबंध में थाना सुरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी। आज और कल रात्रि के मध्य क्रेडिबल इनपुट पर हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान जब उधर से आ रहे बदमाशों को एप्रीहेंड करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, जिनको कि सीएचसी लाया गया और सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी करने पर ये 2 बदमाश जो हैं, इनका नाम पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर उर्फ लंबू है। दोनों मूल निवासी राजस्थान के हैं और ये बावरिया गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इसमें एक पर 16 तथा दूसरे पर 11 मुकदमे मिले हैं जो अब तक ज्ञात हुए हैं। ये भी मालूम चला है कि ये नाम बदलकर भी कई जगहों से जेल गए हैं। इनका संपूर्ण आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। साथ ही साथ कई वीडियोस भी प्राप्त हुए हैं जिसमें कि ये विभिन्न राज्यों में घटना करते हुए देखे गए हैं। उन सभी राज्यों से और जिलों से हम लोग संपर्क स्थापित कर अन्य सूचना संकलित कर रहे हैं। इनके पास से अवैध हथियार और घटना में गया हुआ कुछ सामान भी बरामद हुआ है। इन दोनों अपराधियों पर डीआईजी सर द्वारा 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। शेष मौके से फॉरेंसिक एविडेंस एकत्रित किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और इलाजरत हैं। इसमें स्वाट प्रभारी अजय वर्मा और स्वाट के ही हमारे सिपाही दुर्विजय सिंह, इन दोनों की स्थिति वर्तमान में सामान्य है। बेहतर से बेहतर उपचार कराया जा रहा है। इनके अन्य साथियों की भी जानकारी करते हुए शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपने सुना एसएसपी श्लोक कुमार को, और जो है वो बता रहे थे कैसे मुठभेड़ हुई, कैसे पुलिस को सफलता मिली। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस अब हर रोज लगभग पुलिस की गोलियों का कोई न कोई बदमाश, कोई न कोई हत्या आरोपी शिकार बन रहा है। निरंतर बदमाशों का सफाया हो रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा गुड वर्क पुलिस का मथुरा से आया है। जी बिल्कुल। तो देखिए,
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर जो है बदमाशों से सख्ती से निपटने में कामयाबी हासिल की है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 23 अप्रैल को कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की डकैती डालने वाले 2 डकैतों, जिनमें जो है धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू शामिल है, इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया है। और ये दोनों ही राजस्थान के बाबरिया गिरोह के जो है सदस्य थे और इसी तरह उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाते थे। तो उत्तर प्रदेश की जो मथुरा पुलिस है उसको बड़ी कामयाबी मिली है। जो दहशत फैलाने वाले 2 डकैतों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।